गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये हमारी ईडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड सीरीज चल रही है जिसमें हम पहले 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये आज का हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम देखते हैं आज हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस रखी हुई हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई ही ईडियम एंड फ्रेजेस को रखा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज हमारे पास कौन कौन सी ईडियम एंड फ्रेजेस है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहली ईडियम है पीस ऑफ केक, यानी केक का टुकड़ा। तो फ्रेंड्स, केक हम सब ने देखा होता है कि केक बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसे काटना बहुत इजी होता है। तो पीस ऑफ केक कहेंगे कोई ऐसा काम जो बहुत ही आसानी से हो जाए, यानी पीस ऑफ केक से हमें समझ में आ रहा है इजीली डन, यानी बहुत आसानी से। हमारे पास नेक्स्ट ईडियम है अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश का मतलब मछली, आउट का मतलब बाहर और वाटर का मतलब पानी, यानी हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि मछली को पानी से बाहर रख देंगे तो क्या उसके लिए जो सिचुएशन होगी वो कंफर्टेबल होगी? बिल्कुल नहीं, वो तो मर जाएगी बेचारी। तो अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कोई मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, अनकंफर्टेबल। तो यहाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं टू बीट अ डेड हॉर्स। बीट का मतलब पीटना, हॉर्स का मतलब घोड़ा, डेड का मतलब मृत, यानी मृत घोड़े को पीटने से हमें कुछ फायदा होगा? उसे मारते जाओ कोई रिएक्शन थोड़ी होगी। यानी टू बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है फालतू में ही कोई व्यर्थ का प्रयास करना, मतलब कोई उसका रिजल्ट आउट ही नहीं होगा, बस ऐसे ही वो लगाए जा रहे हैं एफर्ट उसमें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अ डॉग्स लाइफ। जैसा कि फ्रेंड्स मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि कुत्ते की ज़िंदगी। यहाँ पे मैंने लिखा है तो कुत्ते की ज़िंदगी मतलब कैसी होती है? दुखी होती है, बेचारे की दुखदाई होती है। आ रहा है ना फ्रेंड्स समझ में? ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी वाली रखी हुई है इसमें। ये मत समझना कि ये बहुत इजी वाली हैं। ये ईडियम किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एल्बो ग्रीस। एल्बो का मतलब होता है फ्रेंड्स कोहनी, हमारी बाजू का पिछले वाला हिस्सा कोहनी। ठीक है, ग्रीस का मतलब ग्रीस जो होता है ग्रीस लुब्रिकेंट। ठीक है, तो एल्बो ग्रीस का मतलब क्या था? कोहनी पर ग्रीस। कोहनी पर ग्रीस लगता है मतलब कब लगता है? जब हम कुछ मेहनत कर रहे होंगे तभी तो एल्बो पे ग्रीस लगेगा। आ रहा है ना फ्रेंड्स समझ में? यानी हार्ड वर्क। एल्बो ग्रीस का मतलब होता है हार्ड वर्क। नेक्स्ट देखते हैं गो हेवायर। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और इसे थोड़ा कनेक्ट करना भी थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन देखते हैं इसे कनेक्ट कैसे करते हैं। गो का मतलब होता है जाओ। हे वायर को हम थोड़ा मतलब जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं हे वायर। जब अगर कहीं पे वायर पड़े हुए हो तो हमारी मम्मी कैसे चिल्लाती है? हे उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर वायर पड़े हुए हैं। तो जब मम्मी चिल्लाती है कि हे उधर मत जाओ, उधर वायर पड़े हुए हैं, तो मम्मी क्या हो जाती है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो गो हे वायर का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल होना। नेक्स्ट देखते हैं अ मैन ऑफ लेटर। अ मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अक्षरों का ज्ञान हो। अब जब अक्षरों का ज्ञान होगा तो वो ज्ञानी तो होगा, मतलब नॉलेजफुल पर्सन होगा। ठीक है, तो अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है जिसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। प्रोफिशिएंट इन लिटरेटरी आर्ट। आ रहा है समझ में? देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है रन इनटू रफ वेदर। रन का मतलब बाहर आना, मतलब भागना, इनटू का मतलब बाहर, और वेदर का मतलब होता है मौसम, यानी खराब मौसम में चलना। अब खराब मौसम में चलना है तो कठिनाइयों का सामना ही तो कर रहे होंगे। अब बारिश हो रही है धनाधन और हम चले जा रहे हैं फिर भी कि भैया हमें घर पहुंचना है, तो क्या हम आराम से जा रहे हैं? नहीं, हम डिफ़िकल्टी फेस करते हुए जा रहे हैं उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे रन इनटू रफ वेदर का मतलब है टू फेस डिफ़िकल्टीज। आ रहा है समझ में? आई होप आ ही रहा होगा। बहुत इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में आती भी हैं और हमें मार्क्स देती भी हैं। देखते हैं नेक्स्ट अप हिल टास्क। अप हिल टास्क, अप का मतलब ऊपर, हिल मतलब पहाड़ी, टास्क का मतलब काम। अब जब हम कोई काम ऊपर करेंगे पहाड़ी पे मतलब पहाड़ी पर कोई काम होगा तो वो वेरी डिफ़िकल्टी होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ से नॉर्मल किसी चीज़ को लेके प्लेन स्पेस पे जा रहे हैं
समतल सतह पर जा रहे हैं तो वो तो आसान काम होगा। अगर कोई काम हमें कहे कि इसे ऊपर ले जाओ, हिल पे ले जाओ, पहाड़ी पे, तो वो तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा ही। नेक्स्ट देखते हैं नट एंड बोल्ट्स। नट बोल्ट्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं और ये किसी भी मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अब हम किसी भी मतलब कोई भी हार्डवेयर ले ले, उसमें नट और बोल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वही हमारी पूरी मशीनरी को मतलब कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे से। अगर नट बोल्ट लूज कर दो तो मशीनरी खराब हो जाएगी, वो लूज हो जाएगी पूरी की पूरी। तो नट एंड बोल्ट्स का मतलब हमें समझ में आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पुल द फैट फ्रॉम द फायर। पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है। फैट का मतलब मोटा, फ्रॉम फायर का मतलब आग से, यानी मोटे को आग से बाहर खींचेंगे तो क्या करेंगे, कठिन परिस्थिति में किसी की सहायता ही तो करेंगे। अगर आग लग रही है तो कठिन परिस्थिति है। ये डे बाय डे आपको जब ईडीएम के बारे में पढ़ते चले जाएंगे तो वर्ड से हमें उनका मीन और जो ऑप्शन होते हैं उन्हीं से पता चलना लगेगा कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि पुल द फैट फ्रॉम द फायर, यानी किसी मोटे व्यक्ति को आग से बाहर निकालेंगे तो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से ही तो बाहर निकालेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है पूरे घाटे में व्यक्ति, यानी ये मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है जो आराम से समझ में आए। अगर हमें घाटा हो जाएगा और वो भी बहुत ही ज़्यादा घाटा हो जाएगा तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ऐसा हो कैसे गया। अब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम प्रॉफिट देखेंगे तभी तो स्टार्ट करेंगे उसे, वरना क्यों स्टार्ट करेंगे, क्यों करेंगे हम बिजनेस, है ना। और हमें पता चल रहा है कि भाई उसमें पूरा घाटा ही हो गया, एट लॉस हो गया पूरा का पूरा, तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक्चुअल में हो कैसे गया। हमारी इतनी प्लानिंग थी इसको लेकर और फिर भी हमें लॉस हो गया, और लॉस हुआ तो हुआ, वो पूरा लॉस हो गया, फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना इस सिचुएशन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास नॉट ऑन गुड टर्म्स। नॉट जहाँ पे दिखा है उसका मतलब हमें समझ में आ गया है कि किसी ना किसी नेगेटिव सेंस की बात आ रही है। गुड टर्म्स यहाँ पे लिखा है अच्छी शर्तें नहीं। अब कोई हम बात कर रहे हैं किसी से और उनमें हमें गुड टर्म्स नज़र ही नहीं आ रही, कि उनमें अच्छी शर्तें ही नहीं है, हमारा जो किसी से बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन बैठ ही नहीं रहा है, तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी दुश्मनी हो जाएगी, है ना। अब हमारे फ्रेंड्स हैं, हम दोस्त बनते कैसे हैं, दोस्त इसी इसी से तो बनते कि हमारी और उनकी थिंकिंग मैच होती है। अब हमारी और उनकी थिंकिंग मैच नहीं होती तो बस वही हमारे एनिमी रह जाते हैं। इसी तरीके से मतलब निकलता है नॉट ऑन गुड टर्म्स का मतलब दुश्मनी होना, किसी तरह अनफ्रेंडली होना। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिंग समवन टू बुक, यानी किसी को किताबों में घुसाना। अब किताबों में घुसाना क्या क्या, ये बचपन में रहता है कि मम्मी हमें बार बार बोलती रहती है किताब पढ़ लो, किताब पढ़ लो, किताब पढ़ लो। अब हम खेल रहे हैं तो भी कहेंगे किताब पढ़ लो, हम कुछ भी कर रहे हैं तो भी कहेंगे किताब पढ़ लो। यानी अगर हम एक, वैसे तो मोरली देखें तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन जब हम बच्चे रहते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि यार ये मम्मी हमें फालतू में किसी ना किसी बात की पनिशमेंट दे रही है, सजा दे रही है। यानी इसी से हमें रिलेट करके समझना है कि ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, यानी सजा देना। किताबों में घुसा दो हमें तो सजा ही तो दे रहे हैं हम। जब हम बच्चे होते हैं हम यही तो सोचते हैं कि शायद मम्मी हमें सजा दे रही है। अब बड़े होके तो मोरल समझ में आता है कि उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, लेकिन उस टाइम पे हमें यही लगता है कि हमें किताबों में घुसाने का मतलब क्या है, हमें सजा दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं गो ब्रोक। यहाँ पे से थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गो का मतलब जाना, ब्रो ब्रो मतलब भाई के, ठीक है। गो ब्रो के यानी भाई के पास जाओ। भाई के पास कब जाते हैं, जब हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो ब्रो से बोलेंगे, ठीक है। अब ब्रो, अब पैसे ख़त्म हो गए तो क्या हो गए, हम दिवालिया हो गए, ठीक है ना। इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस पर थोड़ा जोर देके आप इसे याद करने की कोशिश करना। कुछ जो बिल्कुल ऐसा रहता है ना कि वर्ड से देख के हमें एकदम कनेक्ट हो जाता है कि इसका मीन तो ये होगा, उन पे इतना फोकस मत लगाना। लेकिन जो लगे कि ये तो टूट ही नहीं रही है, इसका कुछ बन ही नहीं रहा है, उस पर थोड़ा हमें उसे रटने की भी जरूरत पड़े तो उसे रटने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं
ब्रस्ट इन, ब्रस्ट इन का यहाँ मतलब होता है, यहाँ पे तोड़ेंगे तो इसे ब्रस्ट 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 ऐसा लग रहा है ना, ऐसे सेंस आ रही है ना कि भ्रष्ट। अब सरकार भ्रष्ट हो जाएगी तो जो हमारा विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो तो रुक जाएगा, है ना। तो भ्रष्ट इनका मतलब होता है कि सरकार का भ्रष्ट हो गया। अब जब सरकार भ्रष्ट हो जाएगी तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। डेवलपमेंट रुक जाएगा का मतलब क्या था, विकास में बाधा आ रही है ना। तो भ्रष्ट इनका मतलब होता है इंटरप्ट होना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अ बोन टू पिक। अ बोन टू पिक, बोन का मतलब होता है हड्डी, पिक का मतलब चुनना। अब बोन टू पिक का मतलब होता है एक हड्डी को चुनने का मतलब होता है झगड़े का कारण। अब क्या करते हैं, जब हम डॉगी होते हैं और डॉगी के दो डॉगी हैं, उनके सामने हड्डी फेंक दो, तो एक हड्डी फेंक दी हमने तो वो क्या बनेगी, उनमें झगड़े का कारण ही तो बनेगी, है ना। उस हड्डी के उसमें ये एक वाला डॉग इधर से खींचेगा, उसे दूसरे वाला डॉग इधर से खींचेगा और वो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। तो अ बोन टू पिक का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े का कारण। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। ठीक है, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। अब इसका मतलब क्या निकलता है फ्रेंड्स, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। अब पीस ऑफ माइंड यानी एक टुकड़ा, पीस ऑफ माइंड का मतलब एक टुकड़ा किसी को देंगे। एक टुकड़ा ही किसी को दोगे तो वो तो डांटेगा ही कि यार मुझे एक ही टुकड़ा दिया है, एक ही टुकड़ा दिया है ना। तो गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है स्कोल्ड करना, किसी को डांटना। आई होप समझ में आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। बैकबोन, बैकबोन का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर, ताकत उसकी। ठीक है, बैकबोन का मतलब होता है स्ट्रेंथ। अभी एक सॉन्ग भी आया था, पंजाबी सॉन्ग था, आई डोंट नो उसके पूरे लिरिक्स तो मुझे भी याद नहीं है, कि वो तू मेरी बैकबोन, इस तरीके से था वो सॉन्ग, आप देख लेना उसे। तो बैकबोन का मतलब होता है स्ट्रेंथ। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो पूरे हमारे स्केलेटन सिस्टम को स्ट्रेंथ ही तो दे के रखती है। अगर बैकबोन नहीं होगी वो हमारी, तो स्केलेटन सिस्टम तो पूरा गिर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन गुड टर्म्स। इसी से पहले हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, नॉट ऑन गुड टर्म्स, और ये है गुड टर्म्स। तो उसका मतलब क्या था, अनफ्रेंडली, और इसका मतलब क्या होगा, फ्रेंडली। उसमें थे अच्छी शर्तें नहीं है, यहाँ अच्छी शर्तों पर है। ठीक है, तो उसका नॉट ऑन गुड टर्म्स का मतलब था अनफ्रेंडली, तो इसका डायरेक्टली मतलब होगा फ्रेंडली। नेक्स्ट देखते हैं, जिपर योर माउथ। जिप का मतलब हमें पता होता है, जिप की हेल्प से किसी चीज़ को खोलते हैं, हम बंद करते हैं। पॉकेट में जिप होती है और हमारे बैग्स में भी जिप होती है, वगैरह वगैरह। तो जिप योर माउथ का मतलब है अपने मुंह पे जिप लगाना। अगर हम अपने मुंह पे जिप लगा लेंगे, इसका मतलब हम बोलना बंद कर देंगे, मतलब अब बोल ही नहीं पाएंगे जब फेस पे हमारे जिप लग जाएगी। तो जिपर योर माउथ का मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, अ मंथ ऑफ संडेज। अरे वाह, अ मंथ ऑफ संडेज यानी एक महीना पूरे के पूरे जिसमें संडे ही संडे हो। अब जब पूरे महीने में संडे ही संडे होंगे तो भाई जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह हैं क्या वो खुल पाएंगे, जो हम काम करना है हमें क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और पूरे के पूरे मंथ में संडे ही संडे आ रहे हैं तो हमें तो इंतज़ार बहुत लंबा करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को लेके। वैसे तो आप ये कंफ्यूज ना हो ना कि यहाँ पे बिल्कुल अगर मैं माइंड से देखूँ तो मेरी दो सेंस निकल के आ रही हैं। अ मंथ ऑफ संडेज का मतलब ये भी तो है कि संडे है तो भाई हॉलीडे है, हॉलीडे है तो मतलब आराम ही आराम होगा। नहीं, वो थोड़ा आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। डे बाय डे आप जैसे पढ़ोगे तो आपको उतनी मतलब नॉलेज हो जाएगी कि कहाँ पे हमें क्या सेंस को यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है फ्रेंड्स, आंट्स इन योर पैंट्स। यानी पैंट में चींटी घुसेंगी तो बेचैनी तो होगी हमें। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें कनेक्ट कर करके सारी की सारी ईडियम्स को पढ़ना है। कुछ ही ईडियम इतनी ऐसी होंगी फ्रेंड्स जिन्हें हमें रटना पड़ेगा। आई मीन टू से हमें थोड़ा उन पर जोर दे के देखना पड़ेगा, वरना इस जिस मेथड से मैं देख रहा हूँ मतलब मैं करा रहा हूँ इन्हें,
उससे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन पे आप आराम से क्लिक कर जाओगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।